नाम दी बख्शिश करके सतगुर कट्टी फिक्र दीवाने दी। सतगुर मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी। सतगुर मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा। चंगा किता मेरा मेरा माड़ा किता तेरा है। दिन दे चिट्टे चांदन विच भी मन मंदिर विच नेरा है। चंगा हरि ने 5 चोर दिए साथा। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पूरी दुनिया बही जाती है इन चीजों। काम के बस, क्रोध के बस, लोभ के बस, मोह के बस। सब कुछ आदमी इन चीजों के पीछे गवा देता है। प्रेम खो देता है, भाईचारा खो देता है, रिश्तेदारी खो देता है, मित्रता खो देता है, गुरु शिष्य का नाता बर्बाद हो जाता है। इन्हीं 5 चीजों के कारण ये 5 दुश्मन है जो ये जीव को भटकाते हैं। तो कही कि हरि ने 5 चोर दिए साथा। उसने पैदा करके दुनिया में भेज दिया और 5 चोर साथ लगा दिए जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जन्म से लेके मरने तक, मरता मरता आदमी भी कहता है ये मुझे ये मिल जाए, शांति नहीं उसमें। मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर दूं, मैं उससे बदला ले लूं। अभिमान चूर रहता है। ये नहीं सोचता कितने दिन के लिए तू मेहमान है इस दुनिया का। ये मिट्टी का खिलौना है, टूट जाएगा, एक दिन आएगा, वक्त खत्म। गुरु की वाणी परमात्मा की वाणी है, क्योंकि गुरु जो हमें वचन कहता है उसमें उनका निज स्वार्थ नहीं है। वो परहित के कारण है। जो मैंने कहा था, तरवर सरवर और संत जन, वो दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, उनके परोपकार भलाई के लिए, उनके अज्ञान को मिटाने के लिए ही संसार में आते हैं और वो अपना परोपकार का काम करके चले जाते हैं। जो समझ जाते हैं उनका काज समझ जाता है, जो नहीं समझते वो इसी प्रकार से संसार में तो धक्के खाते ही हैं, खोटे और बुरे कर्म करते हैं और जाते वक्त उस पाप कर्म की गठड़िया अपने सिर पर लेके जाते हैं और उनको जन्म जन्मांतर तक उठाए फिरना पड़ता है। कभी लूले लंगड़े, कभी भूखे भिखारी, कभी किसी रूप में, कभी कीड़े मकोड़े, कभी कुत्ते सुअर बिल्ली बन के अलग अलग योनियों में संसार में आके उनको तरह तरह की यातना, कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए संतों ने हमें क्या नुक्ता दिया? नाम का नुक्ता दिया। और सबसे बढ़ के राधा स्वामी मत को ऊंचा मत क्यों कहा गया? इसमें कोई आडंबर नहीं है, ना इसमें कोई किसी प्रकार का नाच कूद है, ना कोई इसमें ड्रामेबाजी नौटंकी है, ना कोई इसमें भेद धारणा है। इसमें तो सीधी और सरल रास्ता ये है कि सुरत शब्द की कमाई करो, बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छे कर्मों में लगो। कही है संतों ने यही तो फरमाया है कि रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विश्व काय खा। अगर तुम अच्छा भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने से तो बच जाओ। जो बुरा करने से बच जाओगे तो भी उसमें तुम्हारा बहुत हित है। लेकिन प्रेमियों, हमारा मत राधा स्वामी नाम का है। राधा स्वामी, और राधा स्वामी नाम का मतलब जानते हो? राधा नाम आराधने वाली शक्ति का है और स्वामी नाम मालिक का है। और योग है ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। ये दोनों चीज बाहर नहीं है। पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे। ये पिंड हमारा ब्रह्मांड की शक्ल है। इस ब्रह्मांड में सारी चीजें, आत्मा भी इसी में है, परमात्मा भी इसी में है। भेद कितना है? भ्रम का पर्दा है। गुरु जब मिलता है भ्रम के पर्दे को बीच से निकाल देता है और सुरत शब्द के योग के मिलने का तरीका बताता है। तुम भी उसी प्रकार से तप के द्वारा, त्याग के द्वारा और एक साधना के द्वारा जो जो तुम करते चले जाओगे, एक दिन में नहीं, ये जीवन पर्यंत का काम है। इन चक्रों में ना पड़ो कि आपको प्रकाश दिखाई नहीं देता। मत इस चीज में भ्रमो कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। ये मुश्किल बात नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। 1 सेकंड में भी सुनी जा सकती हैं और 1 सेकंड में प्रकाश देखा जा सकता है। लेकिन
वो क्या है, वो क्षणिक, इजी कम इजी गो, जो चीज तुम आसानी से मिल जाएगी, आसानी से गायब भी हो जाएगी। लेकिन जो स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस है, इसमें बहुत धीरे प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब करते चले जाओगे, सहज सहज मंजिलों को तय करोगे, रूहानी दर्जों को, उनकी सब में जो वहाँ का रचना है उसको देखते हुए, वहाँ का जो काम है उसको समझते हुए, तुम जो जो ऊपर मंजिलों में चढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे भ्रम और अज्ञान दूर होते चले जाएंगे और अंदर में वो प्रकाश उसी प्रकार से आपको सारी चीजें साफ दिखाई देने लगेगा। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधकार गायब हो जाता है, इसी प्रकार से गुरु के मिलने से हमारा अज्ञान दूर होता है। लेकिन उसके लिए ये है कि नित्य प्रति अच्छे काम करो, जबान से मीठा बोलो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, ऐसा प्रेममय वातावरण करो, दूसरे को भी खुशी दोगे और अपने आप के दिल में भी खुशी ही खुशी पैदा हो जाएगी। जब खुश मन होगा आप कुछ भी करना। जब तक आपका मन खुश नहीं है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है, वातावरण सही नहीं है, एक पल के लिए भी आप ध्यान नहीं कर सकोगे। अगर मन में कोई चिंता है, एक पल के लिए आप निष्कपट निश्चल होके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन में वो वासनाएं फुरती रहेंगी और हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए सही वातावरण की जरूरत है, दिल में शांति की जरूरत है। तो शांति एक चीज से एक दिन से नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने जो चीज हमारे चारों ओर है वो ऐसी तासीर लिए हैं, और फिर जब एक सही रास्ते पर चलेंगे तो उनकी दखल बहुत होगी। तो उन दखल को हाथ जोड़ विनती करूं, चरण निभाऊं सी, सतगुरु कंवर साहिब महाराज नाम लिया बख्शीस, गुरु जी मारी दया के दाता हो, भेदी के सतगुरु के दीदार बिन नहीं दिलों को चैन, बिना दरस मोहे कुछ नहीं भावे, भर भर आवे मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर ना ले गुरु का नाम अमलियां वाले नशे देवांगो, एक घड़ी भी सरदाना, तू सामने बैठा रह सजना, दिल दूर हो। तुझे स्वामी कहूँ या सालिग शिव, अरमान कहूँ या तारा, ये सारे रूप हैं तेरे, मेरे दिल ने यही पुकारा। तुझे स्वामी कहूँ या सालिग शिव, अरमान कहूँ या तारा, ये सारे रूप है तेरे, मेरे दिल ने यही पुकारा। इतनी कृपा गुरुदेव बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुदेव बनाए रखना,
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी